हम जो करते हैं उसी की भावनाएं हमारे अंदर घूमती रहती है, चाहे खुशी हो या उदासी। जिस चीज को आप जितना रिपीट करोगे वो उतना ज्यादा आपके अंदर विकसित होगी। अगर आज का सारा वक्त उदासी में गुजर रहा है तो कल खुशी की कल्पना कर पाना मुश्किल है। अगर आपकी दिनचर्या ही उदास रहने की हो गई है तो आप उसमें खुशी को ज्यादा देर तक नहीं टिका पाओगे, वो आएगी और चली जाएगी। इसके लिए अपनी डेली रूटीन में खुशी को सम्मिलित करना पड़ेगा और ये तभी आएगी जब उदासी कमजोर होगी। आज सोशल मीडिया पर लोग जितने खुश दिख रहे हैं, एक चुअल में उतनी खुशी उनके अंदर बची नहीं है। लेकिन वो भी क्या करे, अगर वो तुम्हें अपनी उदासी दिखा भी दे तो तुम उनसे प्रभावित होना बंद कर दोगे, वो तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे, उनकी मार्केट डाउन हो जाएगी। उदासी का कोई साथी नहीं होता। कोई सांत्वना देने के लिए पूछ लेता है क्यों दुखी हो, क्या परेशानी है, लेकिन उस परेशानी का समाधान दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तुम्हें उसे अपने अंदर ही ढूंढनी होगी। अपनी दिनचर्या में खुशी को ऐड करना पड़ेगा। ये कैसे होगा? इसके लिए पहले आपको चीजों को समझना होगा, अपने नजरिए को बदलना होगा। एक खुशमिजाज इंसान हर खराब सिचुएशन में भी एक अवसर ढूंढ लेता है, वही एक दुखी इंसान, उदासीन व्यक्ति हर सिचुएशन में दुख को ही नोटिस करेगा। एक दुखी इंसान सोचेगा कि जिंदगी कितनी छोटी है, 2 रातों के बीच में हमें 1 दिन मिला है। वही सुखी इंसान कहेगा कि हमें 2 दिनों के बीच में 1 रात मिली है। समझ रहे हो इस सोच के फर्क को? इंटरनेट बंद हो जाए तो दुखी इंसान सोचेगा कि मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। वही खुशमिजाज इंसान कहेगा चलो अच्छा है, आज अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका मिला। बस सोच का फर्क है। उदासीनता कोई बीमारी नहीं है। आप सोचते कैसे हो, आपका नजरिया कैसा है, यही दुख या सुख को बढ़ावा देता है। कोई स्टूडेंट फेल करता है तो दुखी हो जाता है, खुद को कोसता है। वही एक अगला स्टूडेंट सोचता है चलो इस बार कम नंबर से पास होने से अच्छा है अगली बार टॉप करके दिखाऊंगा। इसमें भी उसे खुशी दिख गई। बॉस कंपनी में कुछ बोल दे, सीनियर्स डांट दे तो दुखी इंसान बदला लेने के बारे में सोचेगा। वही सुख की चाह रखने वाला इंसान उसे नजरअंदाज करेगा और ये सोचेगा कि मेरे में क्या कमी रह गई, मुझे क्या सुधारने की जरूरत है जिससे दोबारा ये लोग हमें फिर से डांटने की कोशिश ना करे। बस समझ का फर्क है। तुम किसी चीज में लटके रह जाते हो और कोई छलांग लगाकर आगे बढ़ जाता है। याद रखो, मन में कुछ भर कर जियोगे तो कभी मन भर नहीं जी पाओगे। पहले इस भरी हुई मन को खाली करो। जिसके लिए तुम्हारे अंदर नफरत बैठी हुई है उसे कम करो। नफरत इंसान को दीमक की तरह जलाती है। जिस इंसान से नफरत कर रहे हो वो इंसान तरक्की करेगा तब भी दुखी होगे, और दुख में वो हंसेगा तब भी तुम्हें तकलीफ होगी। नफरत सामने वाले इंसान पर जीत हासिल करना चाहता है, वही क्षमा खुद को जीता देता है। बस देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। उदासी से खुशी की ओर बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। आज आपके दुख के कारण इतने साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर, ज्योतिषी, तांत्रिक बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन करोड़ों मेडिसिन बिकती है सिर्फ डिप्रेशन को कम करने के लिए। अमेरिका जैसे देशों में आज ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग नींद की गोली लेकर सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उदासी हद से ज्यादा बढ़ गई है। दुख उनके दिमाग के स्तर को पार कर चुका है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर चीजों को उसी के वास्तविक स्वरूप में देखा जाए तो कभी तकलीफ होगी ही नहीं। पुराने समय में एक व्यक्ति था, उसने पूरी जिंदगी में कभी घर नहीं बनाया था। जैसे तैसे करके पैसों का जुगाड़ लगाकर एक घर बनाया। अनुभव भी नहीं थी, न तजुर्बा था, जिसका परिणाम यही हुआ कि आंधी और बारिश के कारण उसका घर गिर गया। उसके बच्चे रोने लगे, बीवी भगवान को कोसने लगी कि हमने तो अभी घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि बारिश ने मेरा घर मुझसे छीन लिया। मेरी किस्मत ही फूटी है, मेरे बच्चे घर का मुंह नहीं देख सके, अब मैं क्या करूं? तभी वो व्यक्ति भी घूमता फिरता वहां आ गया। उसने सबके चिल्लाने का कारण पूछा। बच्चों ने रो रो कर अपने घर की आपबीती बताई। वह व्यक्ति झट से मिठाई की दुकान पर गया और 1 किलो लड्डू लेकर पूरे गांव में बांटने लगा। लोग उसकी बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे। देखो, इस मूर्ख को जीवन भर की कमाई से एक घर बनाया और आंधी पानी में वो भी घर इसके हाथ से चली गई और ये मूर्ख मिठाई बांट रहा है। लेकिन उस गांव में एक सज्जन व्यक्ति भी था। उसने बड़े प्रेम से उसके खुशी का कारण पूछा। व्यक्ति ने कहा, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे परिवार वाले बच गए। सोचिए, अगर वो घर मेरे परिवार वालों के जाने के बाद गिरता तो क्या होता? तब तो जो भी मेरे पास बचा हुआ है वो भी मेरे हाथ से निकल जाता, मेरा परिवार मुझसे दूर हो जाता, मैं अकेला बच जाता इस दुनिया में। तो उससे अच्छा है कि मेरा घर गिर गया। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे परिवार को बचा लिया। समझ रहे हो इस कहानी के अर्थ को? हर विकट परिस्थिति में भी एक छोटी सी खुशी ढूंढी जा सकती है। हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है, बस उस अवसर को ढूंढने की जरूरत है। अपने डेली रूटीन में उस खुशी को ऐड करना शुरू करो। चीजों को जरा हट के देखो। कोई कुछ कह देता है तो उदास होने से अच्छा है उसकी बातों को समझो। वो कहना क्या चाहता है? अगर तुम्हारी कमी निकाल रहा है तो उसे सुधारने का प्रयास करो
और अगर मजाक उड़ा रहा है तो जोर से हंसो, क्योंकि कोई क्या मजाक उड़ाएगा आपका। जो इंसान किसी का मजाक उड़ाता है तो वो अपने आप को सबसे काबिल समझता है, अपने आप को तुमसे श्रेष्ठ समझता है, जो उसकी बेवकूफ़ी होती है, और उस बेवकूफ़ी पर आपको जोर से हंसना है। मेरे दोस्त, किसी और के जज करने से आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और जिस दिन अपनी लाइफ को आप समझना शुरू कर दोगे, चीज़ों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दोगे, खुशी उस दिन से आपकी दासी हो जाएगी। दुख आपके ज़िंदगी से निकलने लगेगा और उदासी गायब हो जाएगी। बस आज से आपको यही करना है कि चीज़ों को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना है और थोड़ा हट के देखना है। जिस तरह इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिया है, उसको समझिए और उसी अनुसार अपनी लाइफ में अगली चीज़ों को देखिए और समझिए। ज़िंदगी इतनी बेहतर होगी जितनी आप सोच नहीं सकते। उम्मीद है इस वीडियो के मैसेज को आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो को आकर बार बार देखने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।